क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है? तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों की शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो सकते हो। चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति है जो सुबह जल्दी उठकर सब्जी मार्केट जाता है। वह 40 रुपए प्रति किलो के भाव से 50 किलो प्याज खरीदता है, जिसमें उसको 2000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ी। अब ए क्या करता है, 50 किलो प्याज को लेकर अपने ठेले पर जाता है और वहाँ पर 1 किलो प्याज पर 20 रुपए का मार्जिन जोड़कर प्याज की सेल करता है और वो शाम तक 50 किलो प्याज बेच देता है और उसे एक दिन में 400 रुपए का मुनाफा होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। अगर ए एक दिन में प्याज नहीं बेचता, उसे स्टॉक कर लेता अपने पास, यानी कि वह अपने पास ही रख लेता कुछ दिनों के लिए प्याज को, और वह प्याज को तब बेचता जब मार्केट में प्याज की सबसे ज्यादा डिमांड होती। जहाँ 60 रुपए की जगह 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता तो उसे 6000 रुपए का मुनाफा होता, यानी कि प्रॉफिट होता। लेकिन अगर मार्केट में प्याज की ज्यादा सप्लाई हो जाती तो उसे सस्ते दामों में प्याज को बेचना पड़ता। हो सकता है कि वह अपने 2000 रुपए भी रिकवर न कर पाए और नुकसान में चला जाए। सेम इसी तरह शेयर मार्केट काम करता है। जैसे सब्जी खरीदने के लिए हर सिटी में मार्केट मिल जाता है, वैसे स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंडिया में 2 प्रमुख मार्केट हैं, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर इंडिया की सभी कंपनियों के स्टॉक लिस्टेड होते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो आप सीधे NSE या BSE को जाकर नहीं कह सकते कि मुझे ABC कंपनी का स्टॉक चाहिए। इसके लिए आपको एक ब्रोकर की मदद लेनी पड़ेगी और एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ कुछ डीमेट अकाउंट के नाम बताता हूँ, जैसे अपस्टॉक, एंजल वन या ग्रो जैसे ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसकी भी सर्विस आपको अच्छी लगे उसके पास। अब सवाल आता है कि स्टॉक होता क्या है। मान लीजिए रिलायंस एक कंपनी है जिसके पूरे इंडिया में ऑफिस है। अब रिलायंस का मालिक चाहता है कि कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम करे। इसके लिए उसे मोटी रकम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को इंटरनेशनल ले जाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने वालों को भी सैलरी देनी पड़ेगी और भी बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए रिलायंस को पैसों का बंदोबस्त करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला, बैंक से लोन लेना, दूसरा, किसी पैसे वाले व्यक्ति को पार्टनर बनाना, और तीसरा है शेयर मार्केट। क्योंकि बैंक से तो लोन ले नहीं सकते, क्योंकि बैंक को लोन वापस चुकाना पड़ेगा। अगर कंपनी किसी को पार्टनर बनाती है और उस पार्टनर और कंपनी के बीच कुछ अनबन हो जाती है तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए रिलायंस तीसरे ऑप्शन को चुनती है और NSE या BSE के पास जाकर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाती है और पब्लिक को IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में ऑफर देती है, जिसका लॉट साइज 500 करोड़ या 1000 करोड़ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जितने उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है उतने का। अब इन पैसों के बदले में रिलायंस आपको अपनी कंपनी में स्टॉक के रूप में हिस्सा देती है। जितने ज्यादा स्टॉक आप खरीदेंगे उतनी ही कंपनी में आपकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, और जब जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तब आपको कंपनी डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा देगी। और डिविडेंड बहुत सारी कंपनियां लेती है, लेकिन बहुत सारी अधिकतर कंपनियां डिविडेंड नहीं देती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर आपने जब कंपनी ने IPO निकाला उस समय 100 रुपए के भाव में 500 शेयर खरीदते और उनको कुछ टाइम तक होल्ड करते, और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती उसी के साथ आपके स्टॉक की प्राइस बढ़ती। मान लो कि आपके 100 रुपए के भाव में लिए गए स्टॉक का प्राइस बढ़कर 800 रुपए हो जाता है और आप इस भाव में बेचते हैं तो आपका पैसा 50,000 रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए तक हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का स्टॉक का भाव 100 रुपए से घटकर अगर 50 रुपए हो जाता है तो आपका 25,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, और डिविडेंड भी तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में होगी। अगर कंपनी डूब जाती है या फिर बैंक करप्ट हो जाती है तो आपका भी पैसा डूब जाएगा, क्योंकि स्टॉक के रूप में आपकी भी हिस्सेदारी थी उस कंपनी में। आप उनसे अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। इसलिए आप जब भी किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करना, और वो रिसर्च आपकी होनी चाहिए। किसी के कहे और सुने में मत आना, खुद की रिसर्च करना। उम्मीद है कि इस वीडियो से शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझने में मदद मिली होगी। आपके पास शेयर मार्केट से जुड़े कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा।